हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्केल का मीनिंग क्या होता है। और आप लोग स्केल का नाम तो सुने ही हैं, मेजरमेंट का काम के लिए काम आता है। जैसे नापते हैं ना, तो सेंटीमीटर, मीटर, और भी जैसे कि हम दूध को नापते हैं, यानी मिल्क को जब नापते हैं तो किसी लीटर में नापते हैं, तो ये क्या है, मेजरमेंट का एक तरीका है। जैसे अभी कोरोना काल में क्या कि हम ऑक्सीमीटर का यूज करते थे ऑक्सीजन का सेचुरेशन नापने के लिए, थर्मामीटर क्या था, टेम्परेचर नापने के लिए। तो क्या है, एक मेजरमेंट है, एक स्केल है, मापक है, नापने हैं। इसी तरह से एसिड बेस सॉल्ट में स्केल का यूज किया गया है, जिसको बोला गया है क्या, पीएच स्केल। इतनी बात समझ में आया। अब पीएच स्केल होता क्या है, पी का मीनिंग क्या होता है और एच का, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली पीएच स्केल के द्वारा हम ये मालूम करते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है कि बेस है कि साल्ट है, ये सब या न्यूट्रल है। इन सब चीजों के बारे में हम पीएच स्केल से आसानी से मेजर कर सकते थे। इससे पहले हम क्या करते थे, एसिड को जैसे सॉर टेस्ट हो तो एसिड बोलते थे, बीटर टेस्ट हो तो क्या बोलते थे, बेस है। फिर एच प्लस आयन निकलता था तो क्या होता था कि एसिड बोल देते थे, ओ एच आयन निकलता था तो क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। तो पीएच स्केल क्या कर देता है और इजी वे में हमें बता देता है कि ये चीज एसिड है कि बेस है। यानी कि ये स्केल्स का यूज करता है, जिसका पी से क्या होता है, प्रोटेंज, जो क्या है, प्रोटेंज जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर। और एच क्या है, हाइड्रोजन आयन, मतलब उस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन मिले हैं, इससे हमें मालूम चल जाता है कि वो एसिडिक है कि बेस है। इतनी बात समझ में आया। चलिए देखते हैं पीएच स्केल क्या है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब देखिए यहाँ पर पीएच है, अभी इस पी फॉर क्या होता है, पोटेंज प्लस हाइड्रोजन। प्रोटेंज क्या है, इसका मीनिंग हो गया पावर। पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, किसी भी सॉल्यूशन में पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है उसका मेजरमेंट कौन बताता है, पीएच स्केल बताता है। बेस के लिए OH आयन कितने हो गए वो बताता है क्या, पीएच स्केल बता देता है। इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 14 के बीच तक होती है। और बीच में क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे यहाँ पे देखिए 7 पे क्या है, न्यूट्रल है, और 7 से घटते हुए जा रहा है तो इस साइड में क्या है, एसिडिक है। तो ये बता रहा है कि 7 से नीचे जितनी वैल्यू जाएगी अगर किसी भी सब्सटेंस का, तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा मेजरमेंट के द्वारा। और 7 से 14 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, अल्काइलिन। अल्काइलिन किस में आता है, ये बेस में आता है। जो हाईली सोल्यूबल होते हैं बेस वाटर में, वो क्या होते हैं, अल्काइल ही तो बोले जाते हैं। ये हम पिछले क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जब बेस हम पढ़े थे तो वहाँ पे अल्काइल के बारे में भी हमने देखा था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इन सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख चुके थे। कितनी बात समझ में आया। तो पीएच स्केल क्या करता है, ये भी एसिड बेस की मात्रा की वैल्यू की बताता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितना मिला हुआ है। बात समझ में आया। हाइड्रोजन आयन को नापने के लिए, किसी कंसंट्रेशन में नापने के लिए क्या करते हैं, पीएच स्केल का चेक करते हैं। समझ में आ गया। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमारा जो एसिडिक होता है, एसिडिक वो क्या होगा, उसकी वैल्यू लेस देन 7 पे होता है। 7 अगर है बराबर है तो क्या है, न्यूट्रल है, और 7 से ग्रेटर है तो क्या होता है, बेसिक मीडियम में। बात समझ में आया? और बिल्कुल लोवेस्ट में है, जैसे कि इसमें अगर मेरा 1 आ गया, 2 वैल्यू आ गया तो क्या हो जाएगा, इतने वैल्यू पे जैसे जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड पे आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पे। और बेस में क्या होगा, जैसे कि इसमें 7 से बड़ा कहाँ तक, 14 तक होता है लिमिट, तो 14 के आसपास रहेगा, 13 14 के आसपास में, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या है, 0 1 के पास ऐसे रहेगा तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा ग्रेटर देन रहेगा 13 14 तो स्ट्रॉन्ग बेस। और 7 के आसपास जो होता है, 5 6 7, उस पर क्या होता है, वीक एसिड। और 9 10 पे की जो वैल्यू होती है उस पर क्या होता है, वीक बेस होता है। इतनी बात समझ में आया। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, द स्केल्स रन फ्रॉम 0 to 14, मतलब स्केल की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से रन करता है, 0 to 14 के बीच में रन करता है। ठीक है, उससे हमें मालूम चल जाता है कि एसिड कौन है, बेस कौन होता है। और 7 जो बताता है, न्यूट्रल बताते हैं। यहाँ पे देखिए, एसिड है पीएच लेस देन 7, जितने एसिडिक होंगे उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। मोर एसिडिक इस सॉल्यूशन लेसर विल बी इट्स पीएच, मतलब कि जो 0 1 2 इसमें जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो उनकी वैल्यू जब पीएच चेक करेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3, और वो ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। जैसे H2SO4 को आप खा लीजिए, पी लीजिए, तो देखिए क्या होगा, निपट लेंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे टेस्ट एसिड होते हैं जिनको जलन टाइप में होती है, उसको हाथ पे गिराएंगे तो क्या होगा, उतने जलने लगेगा। ठीक है,
तो इन सब चेक करने के लिए अब ऐसा तो यूज़ नहीं करेंगे ना, तो इसलिए पीएच स्केल हमने लाया और ये इजी वे में बता देता है कि एसिडिक बेस की मात्रा। ठीक है, अब यहाँ देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू, जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है 7 होता है। अल्काइलिक या बेस मत समझ लीजिए, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 7 से बड़ी होती है। ठीक है, और मोर अल्काइल अगर होता है सॉल्यूशन तो उसकी वैल्यू अराउंड 14 के पास होती है, 13-14। बात समझ में आया। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए पीएच स्केल के बारे में यहाँ दे रखा है, 7 है न्यूट्रल और इसके आगे और इसमें देखिए जो हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, उसकी बेसिसिटी कितनी होती है 8 होती है, 7 और 8 के बीच में अराउंड होती है। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, तो कितने 9 तक होता है। और स्टोमक टेबलेट जो होता है वो सब उसकी बेसिसिटी 10 होती है, क्योंकि एसिड की मात्रा जब बढ़ती है तो हम बेसिक तो लेते इनो पीते हैं, तो बेसिक तो है। इतनी बात समझ में आया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो टमाटर होती है वो उसकी एसिडिसिटी कितनी होती है 4 होती है, नुकसानदायक नहीं होती। अब जितना बढ़ते जाइएगा उतना ही क्या हो जाएगा, स्टोमक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक जो होती है हमारे पेट में पाई जाती है, ठीक है, HCl, उसमें अभी हम लोग बात करेंगे। उसकी देखिए एसिडिसिटी कितनी है 1 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ऑफ पीएच वैल्यू। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या करता है कि स्ट्रिप टाइप में ऐसे होता है, तो उस पर हर वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू निकल के आता रहता है, तो उससे हम पीएच वैल्यू इजीली आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैव बीन डेवलप्ड टू प्रेडिक्ट द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। हर पीएच वैल्यू डिफरेंट सॉल्यूशन में वो वैल्यू बता देता है। बात समझ में आया कि कितनी उसमें मात्रा है। सच पेपर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कलर फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पीएच वैल्यू। बात समझ में आया कि उसमें स्पेसिफिक कलर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के बारे में बता देता है, उससे पीएच वैल्यू हमें मालूम चल जाती है। आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, कुछ हमारे यहाँ पर सब्सटेंस दे रखे हैं, उनकी क्या पीएच वैल्यू दे का मैंने टेबल बना दिया है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूसेस जो होती हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है 1 और 3 के बीच में होती है। लेमन जूस जो होता है वो 2.2 और 2.4 के बीच में होता है। विनेगर जो हम चाउमीन खाते हैं तो उसमें जो बोतल रखी रहती है ना, सफ़ेद कलर का कभी होता है और ऐसे चाउमीन में डाली जाती है, वो सब उसकी देखिए एसिडिटी कितनी 3 होती है। बियर का जो होता है 4 और 5 के बीच में होता है। टमाटो जूस का 4.1 होता है। कॉफ़ी जो होता है 4 पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार राइज किया जाता है, इसमें लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। कॉफ़ी जो होता है उसमें एसिडिक की मात्रा होती है, ठीक है, लेकिन ये खाने पे कैसा होता है, कड़वा लगता है, बिटरनेस टेस्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि पूछा जाता है कॉफ़ी एसिड है कि बेस होता है, तो बहुत लोग बेस लिख देते हैं, लेकिन बेस नहीं है, एसिड मात्रा है, क्योंकि इसका स्वाद क्या होता है, खाने में कड़वा लगता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि ये एसिड होता है। एसिड रेन, इसके लिए हम एक अलग टॉपिक बनाएंगे, उसमें हम एसिड रेन के बारे में बता देंगे। जैसे क्या होता है एसिड रेन, फिर भी समझ लीजिए इसकी वैल्यू जो होती है 5.6 होती है। और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट में जो हम लोग रहते हैं, ह्यूमन या प्लांट जो भी हैं, उनको एसिडिटी जो चाहिए, एसिडिक की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है 6 to 8 के बीच में वो सर्वाइव करते हैं, जैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं। तो एसिड रेन की वैल्यू इससे कम हो गई है, तो इससे क्या होता है कि नुकसानदायक हमारे लिए पड़ जाता है। इसीलिए बारिश में लोग, पहली बारिश जो होती है उसमें लोग नहीं नहाते हैं। कारण क्या है कि वो एसिडिक मात्रा जैसे हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारे स्किन पे कई तरह का घाव हो जाता है, दाने दाने निकलने लगते हैं, वो क्या है एसिड रेन के कारण होता है। जो हमारा मिल्क होता है वो कि उसकी एसिडिटी कितनी होती है 6.5 होती है। इसी तरह से यहाँ पर बेस का मैंने जो सब्सटेंस हैं, बेसिक सब्सटेंस हैं, उनका पीएच वैल्यू यहाँ पे मैंने बना दिया। देखिए ब्लड का जो है अपना 7.36 से लेकर 7.42 के बीच में होता है, ठीक है। प्योर वाटर का जो होता है 7 होता है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। सी वाटर का जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 9 होती है। वाशिंग सोडा 10.5 होता है। लाइम वाटर 12 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है 14 होता है। तो ये सब रहे उनके पीएच वैल्यू के, किस सब्सटेंस के पीएच वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे पीएच क्या है कि डायग्नोस्टिक सिस्टम में कैसे काम करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे पेट में पाया जाता है, वो क्या करता है भोजन को पचाने के काम करता है। इतनी बात समझ में आया। तो इससे क्या होता है कि
भोजन को पचाने का काम करता है। और जब हम अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी वैसे ही हमारे पेट में क्या है, HCl है, और जब अधिक खाना हम लोग खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, और एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि पेट हमारा लगता है दर्द करने, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाता है किसका, एंटीऑक्सीडेंट का ज़रूरत पड़ जाता है, यानी कि बेस की ज़रूरत पड़ती है जो क्या करे, एसिडिटी को रिड्यूस करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे धावन सोडा जो होता है वो अगर घर में वो भी घोल के पिला दिया जाए तो रिलीफ मिल जाता है। जैसे सबसे पॉपुलर जो एंटासिड जो होता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH2, ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद करता है क्या, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हो तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बात समझ में आया। तो ये रहा कि हमारे पीएच वैल्यू इन आवर डायग्नोस्टिक सिस्टम में कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने देख लिया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्यूरिंग स्टिंग बाय इंसेक्ट। अगर कीट जो हो गया, जैसे क्या होता है चींटी काट लेती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है, या जो मधुमक्खी होती हैं वो काट लेती हैं तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड बन जाता है। तो जब बढ़ जाता है मेथनोइक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फॉर्मिक एसिड बढ़ जाता है तो उससे हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो उसके लिए हम बेस की ज़रूरत पड़ते हैं, या सॉप हो गया, जो चूना होता है, गाँव में लोग चूना यूज करते हैं, जैसे हाड़ा मार दिया तो क्या करते हैं लोग, चूना, तो इससे हमें मालूम चल जाता है, उससे हम सेफ बच सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा पेन भी कम हो सकता है। तो इतनी बात समझ में आया। और देखिए नेक्स्ट, अब पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डीके, मतलब जो आप पेस्ट जो होता है उसके बारे में बोला गया। तो अब हम पर डे खाना खाते हैं तो वो क्या होता है कि सलाइवा जो होते हैं दांतों में जो बढ़ जाते हैं, वो पानी के द्वारा क्या होते हैं, हट नहीं पाते हैं। वो पानी क्या उसको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर जो हम देखते हैं ना, पीलापन हो जाता है दांतों में। वो क्या कारण है, वो एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह शाम ब्रश करते हैं, तो वो क्या करता है कि एसिडिक की मात्रा को कम कर देता है। इतनी बात समझ में आया। तो उससे हमको रिलीफ मिल जाता है। कितनी बात समझ में आया। तो कोलगेट जो होता है वो एसिडिटी की मात्रा को कम कर देता है, इसलिए लिखा गया यू टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक होता है, और वो दांतों को साफ करने में लाभदायक होता है। और जो एसिडिक की मात्रा हमारे दांतों में बढ़ जाती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि प्रिवेंट करता है, दांतों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे क्या है कि पीएच इन द माउथ फॉल्स बिलो, जैसे हमारे पीएच वैल्यू मालूम चल जाता है ना कि 5.5 से कम हो गया है तो क्या होता है, दांतों में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पीलापन आ जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, बेस का यूज करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए सॉइल पीएच एंड प्लांट। देखिए अभी हमने बात किया था कि ह्यूमन और प्लांट्स जो होते हैं, ह्यूमन एंड प्लांट जो होते हैं, उनके लिए जो मानक है पीएच वैल्यू का वो क्या होता है, 6 to 8 होता है, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट हो गया चाहे ह्यूमन हो गया, इस एसिडिटी के रेंज के, इस पीएच वैल्यू के बाहर जाता है तो वहाँ पर नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए, और सॉइल जो होती है, मिट्टी होती है, हर पौधों के लिए हर जगह उपयोगी नहीं होती है, पहली चीज़। अब यानी कि उनको ग्रोथ रेट जो होता है वो हर जगह नहीं बढ़ते हैं, कुछ ही जगह बढ़ते हैं, ठीक है। और उस पे क्या, जो एसिड और बेस जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, और पीएच वैल्यू से भी रिलेट करते हैं। जैसे हम पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 से या 8 से ज़्यादा होती है, तो ऐसे पत्तियाँ होती हैं या जानवर होते हैं, जो भी होते हैं, वो उन पे नुकसान होता है। इसीलिए जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन में क्या होता है कि उसकी जो एसिड रेन होता है वो क्या होता है, उसमें हमारी जो एसिड की मात्रा हो जाती है वो 5 के अराउंड हो जाती है। और वो बरस के जब हम नदी यानी कि रिवर में जाता है तो उससे क्या होता है, रिवर के अंदर जो भी फिश हैं, जंतु हैं, उन पे क्या होता है, नुकसानदायक पहुंचता है। बात समझ में आया। इसी तरह से प्लांट जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं कि उनको एक सही जलवायु चाहिए उगने के लिए। तो वहाँ पे जब हमारी एसिड और बेस की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे उनको नुकसान पहुँचता है। बात समझ में आया। तो यही लिखा है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन ए पार्टिकुलर सॉइल इज आल्सो रिलेटेड टू पीएच। एक्चुअली डिफरेंट प्लांट्स प्रेफर डिफरेंट पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ। मतलब पीएच वैल्यू हर प्लांट
प्लांट या पौधों के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हाई आयरन मिनरल्स ऑन वेजिटेबल्स टेंड टू बिकम एसिडिक होते हैं। समझ में आया? तो ये इसके बारे में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू।